जिस लेवल के मस्सा पर आप चर्च से जाते हैं, जब आप चर्च अटेंड करते हैं, तो आपकी एक रूहानी सूरत बनती है। आमीन। जब आप चर्च करते हैं तो आपकी एक रूहानी सूरत बनती है, और उस रूहानी सूरत को आपने कायम रखना है। जिस दिन आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया और चर्च में आ गए, आपकी एक रूहानी सूरत का आगाज हो गया। और जब आप इबादत अटेंड करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम खुदा को सुनते हैं और हम्दो सताइश में वक्त गुजारते हैं, तो आपकी रूहानी सूरत नुमायां होना शुरू हो जाती है। आप चर्च आए, आपको एक रूहानी लेवल मिला। अब उस रूहानी लेवल को आपने 6 दिन तक कायम रखना है। जो रूहानी लेवल आपको चर्च में मिलता है, उसको 6 दिन तक आपने कायम रखना है। और जब नेक्स्ट संडे आप आएंगे, अगर आपने उस रूहानी लेवल को कायम रखा हुआ होगा, तो फिर उसी लेवल से आपको एक और रूहानी लेवल मिलेगा। और फिर जब उसको कायम रखेंगे, तो नेक्स्ट संडे जब आएंगे, तो उस लेवल से फिर आपको एक अगला रूहानी लेवल मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ चर्च से निकलें और जो ब्लेसिंग आपके ऊपर ठहरी हुई है, जो बरकत आपके ऊपर ठहरी हुई है, आप चर्च से निकलते ही उसको 10 मिनट में ज़ाया कर देंगे, तो फिर जब नेक्स्ट संडे आएंगे तो आपको फिर ज़ीरो से ही स्टार्ट लेना होगा। और अगर हर दफ़ा का जो रूहानी लेवल है उसको आप ज़ाया करते रहेंगे, अगर हर इबादत में जो आपके ऊपर खुदा की ब्लेसिंग ठहरी होती है, खुदा का मस्सा ठहरा होता है, अगर हर दफ़ा आप उसको ज़ाया कर देंगे, हर दफ़ा उसको खो देंगे, तो फिर नेक्स्ट जब भी आप इबादत में आएंगे, आपको फिर ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होगा। तो इस तरह तो कभी भी हम रूहानी घर नहीं बन पाएंगे। इस तरह हम कभी भी मसीह की सूरत में बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि जो कुछ हमने लिया हमने उसको ज़ाया कर दिया, जो कुछ हमने पाया हमने उसको खो दिया, और जो मसा हम पे ठहरा हमने उसको ज़ाया किया। और अगर हम इसी सूरत में सारी ज़िंदगी गुजार देंगे, हर दफ़ा ऐसे ही करते चले जाएंगे, तो कभी भी हमारी मसीह की सूरत नहीं बन सकेगी। कभी भी हम मसीह की सूरत में जड़ नहीं पकड़ पाएंगे, कभी भी हम रूहानी घर नहीं बन पाएंगे। और होता क्या है, मोस्टली हमारी प्रॉब्लम भी यही है कि हम साल हर साल खुदा की इबादत तो कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं और चर्चिस में आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी रूहानी सूरत सामने नहीं आ रही। हमारी कोई भी रूहानी शक्ल सूरत सामने नहीं आ रही, और हम कोई भी रूहानी घर नहीं बन रहे। वजह क्या है? हम 2 घंटे के लिए चर्च आते हैं और उसके बाद जैसे ही चर्च से बाहर जाते हैं, किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है। उधर ही जो कुछ आपने पाया है, उधर ही आपने खो दिया है 10 मिनट में। और जब आप 10 मिनट के अंदर ही इस रूहानी बरकत को खो देंगे, तो 6 दिन तक आप कैसे इसको कायम रखेंगे? फिर कितना मुश्किल होगा कि आप इसको 6 दिन तक संभाल के रखें। आप घर के अंदर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो घर के अंदर जाते हैं, मियाँ बीवी की आपस में बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या चर्च से निकलते ही रास्ते में ही हो जाता है। जो कुछ आपने चर्च से पाया है वो उसी वक्त आपने खो दिया है। और एक दिन कोई संभाल के रखता है, बड़ी कोशिश करता है, हो सकता है वो जॉब पे जाए, वहाँ किसी के साथ उसकी कोई बातचीत हो जाए और लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, गालियाँ, जब आपने गाली निकाल दी उसी वक्त वो ब्लेसिंग आपसे चली गई।
जब आपने झगड़ा किया उसी वक्त वो ब्लेसिंग आपसे चली गई। जब आप कुछ भी ऐसा करेंगे अपने घर के अंदर, तो याद रखें वो जो ब्लेसिंग आपके ऊपर ठहरी हुई थी वो ख़त्म हो गई। तो नेक्स्ट संडे आप चर्च में फिर आएंगे तो फिर जीरो से ही स्टार्ट लेंगे। तो इस तरह हर संडे की ब्लेसिंग, हर बरकत जो हर एक इबादत में आप रिसीव करते हैं, उसे जब आप खोते चले जाएंगे, उसको ज़ाया करते चले जाएंगे, तो आप मुझे बताएं, आप सारी ज़िंदगी भी अगर गुजार देंगे तो रूहानी सूरत आपकी कोई नहीं बनेगी, रूहानी घर आप नहीं बन सकेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां से आपको एक ईंट देता हूं। बाइबल में हमने पढ़ा है कि हम क्या बनते जाएं? रूहानी घर बनते जाएं। आमीन। क्या बनते जाएं? रूहानी घर बनते जाएं। तो घर कैसे बनता है? ईंटों से बनता है, पत्थर से बनता है, ईंटों से बनता है। और यूं समझे कि चर्च में जब आप आए तो आपको एक ईंट दी गई, वो रूहानी ईंट है। आपने उसको संभाल के रखना है, क्योंकि आपने रूहानी घर बनाना है। और आप जैसे ही किसी से रफ गुफ्तगू करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, बुरा सोचेंगे, गालियां निकालेंगे और किसी तरह का इस तरह का कोई काम करेंगे, लालच करेंगे, घमंड करेंगे, गुरूर करेंगे, तकब्बुर करेंगे, किसी के खिलाफ बुरा सोचेंगे, वो ईंट जो आप लेके गए हैं वो आपकी गिर गई, वो टूट गई और ज़ाया हो गई। अब नेक्स्ट संडे आए, फिर आपको एक ईंट मिली, आपने उसको फिर ज़ाया कर दिया। फिर आए, फिर एक ईंट मिली, आपने उसको फिर ज़ाया कर दिया। तो आपका घर कब बनेगा? तो हमें रूहानी घर बनना है। रूहानी घर बनने के लिए हमें उस लेवल को, उस मस्सा को, उस पाकीज़गी को जो हमें चर्च से मिली है, हमें उसको संभाल के रखना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हमारे दोस्त ही ऐसे होते हैं कि हम चर्च से जाते हैं और सबसे पहले उन्होंने जाके ही सलूट करने। वो किसी चर्च भी नहीं गए होते, वो प्रशंसा नहीं करते, इबादत नहीं करते, बंदगी नहीं करते, सताइश नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते, खुदा की हजूरी में नहीं आते, उनको मसीह के बारे कुछ इल्म नहीं है, उनको अपने बारे भी कुछ इल्म नहीं है। लेकिन हम चर्च करके गए, 2 घंटे हमने प्रशंसा की, इबादत में रहे और जाके हम अपने जो हमारे दोस्त हैं उनको हमने सलूट किया और उनसे बहुत सी जायकेदार मज़े मज़े वाली बातें हमने सुनी और उधर ही हमारा मस्सा ख़त्म हो गया। तो फिर हमें बार बार हम जब चर्च आते रहेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा? कुछ मिलेगा, कुछ बरकत हमारे पास रहेगी। और जब कुछ हमारे पास ही नहीं होगा, मैं अक्सर प्रेयर करता हूँ खुदावन से, खुदावन जी तो मेरे को ही कुछ ना होगा तो मैं लोगों को की देंगा, मेरे पास भी कुछ होना चाहिए ताकि मैं आगे कुछ लोगों को दे सकूं। जब कुछ देने और लेने की बात होती है तो हमारे सोच जस्ट पैसे की तरफ चली जाती है। हमारे पास पैसे से हटकर बहुत कुछ देने के लिए होता है और होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ही कुछ नहीं होगा तो हम दूसरे लोगों को क्या देंगे? जबकि हम वो हैं जो चर्च से रिलेटेड हैं, हम वो हैं जो खुदावंद से रिलेटेड हैं, हम वो हैं जो खुदावंद की बंदगी और प्रशंसा और सताइश करने वाले हैं। और जब ऐसे ही लोगों के पास कुछ नहीं होगा तो वो फिर क्या करेंगे? आपकी रूहानी तरक्की के मेयार का पता हर संडे उस वक्त लग जाता है जब आप चर्च से 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट लेट होते हैं। तो आपकी रूहानी मियार जो है वो रूहानी ज़िंदगी जो है उसका इल्म हो गया, जिसका मतलब ये है कि आप खुदावंद से कोई लव नहीं कर रहे, कोई मोहब्बत नहीं कर रहे। जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप कितना टाइम लेट होते हैं या कितनी दफ़ा लेट होते हैं? आप अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने आप से सवाल करें कि आप जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं और कहीं भी जाते हैं, जब आपने काम पे पहुंचना होता है तो कितनी दफ़ा आप लेट होते हैं और साथ लिखा होता है कि आप इतने दफ़ा लेट आए? ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि हमें पता है कि वहां हमारे लिए कुछ है, हमने कहा वहां कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने कुछ वहां लगाया हुआ है।
और यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारा माल है, जहां तुम्हारा माल है वहीं तुम्हारा, ऑफिस के अंदर तो तुम्हारा माल है, जॉब के अंदर तो तुम्हारा माल है, आप वहां जाएंगे, वहां से आपको पैसा मिलता है, वहां तो तुम्हारा माल है, तो तुम्हारा दिल वहां लगा रहेगा। जहां तुम्हारा माल है वहीं पे तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तो चर्च के अंदर क्या है? क्या चर्च के अंदर भी तुम्हारी दौलत है? हम एक दौलत के लिए कितना नुकसान कर जाते हैं, जबकि चर्च, कलीसिया जब इकट्ठे होने की जगह है तो हम मुख्तलिफ ब्लेसिंग के साथ खुदावंद के पास आते हैं। मेरे पास कोई और ब्लेसिंग है, आपके पास कोई और ब्लेसिंग है, आपके पास कोई और ब्लेसिंग है, आपके पास कुछ और ब्लेसिंग है, आपके पास, हम मुख्तलिफ ब्लेसिंग्स को के साथ जब चर्च में इकट्ठे होते हैं तो हम ब्लेसिंग से भरकर खुदावंद की प्रशंसा और बरकत को हासिल कर रहे होते हैं। तो उस वक्त मुख्तलिफ किस्म की ब्लेसिंग्स हमारे पास होती हैं, तो हम मिलकर खुदा की सताइश करते हैं। तो होता क्या है, जहां तुम्हारा माल है वहां तुम्हारा दिल लगा रहेगा। अब हनूक के बारे में हम देखते हैं कि हनूक खुदा का खादम है, खुदा का बंदा है, और हनूक के बारे में लिखा है कि वो 300 साल तक, कितनी देर तक? 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा। 300 साल की बात हो रही है। हमारी जिंदगी कितनी है? हमारी जिंदगी 60, औसतन पाकिस्तान में जो उम्र है वो 60 साल है। हम 60 साल में से 20 साल निकाल दें, क्योंकि हम मैच्योर ही नहीं होते 20 साल तक, 18 साल तक, तो पीछे कितने बच गए? 40 साल। और हम 40 सालों में से भी, जो क्रिश्चियनों के बारे में कहावत है, ये 40 साल के बाद जाके इनको होश आती है, तो पीछे कितने बच गए? तो 20 साल भी हम खुदा के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। 20 साल और दूसरी तरफ 300 साल। 20 साल चलना आसान है या 300 साल चलना आसान है? 20 साल। तो खुदा का खादम 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा के साथ साथ चलने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम क्या करें? ईमान रखें। आप में से किसी को अगर ईमान की डेफिनेशन आती है या ईमान के बारे में इल्म है तो ये बहुत अच्छी बात है। ईमान का मतलब है रिसीव कर लेना। आमीन। ईमान का मतलब है कबूल कर लेना। ईमान का मतलब है अंदर ले लेना, रख लेना। और पौलुस रसूल ने इसकी डेफिनेशन की है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, यानी कि वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती उनका इजहार करना, उनका यकीन करना कि वो चीजें हैं, ये ईमान है। खुदा नजर नहीं आता लेकिन हमारा ईमान है कि खुदा है और यहां भी वो मौजूद है, ये हमारा ईमान है। तो ईमान का मतलब है रिसीव कर लेना, रख लेना, कबूल कर लेना। किसको? मसीह को। ईमान किस पर लाना? तो मसीह को कहां कर रख लेना? अंदर, अपने दिल में। आप इमेजिन करें कि जब आप गाली निकाल रहे होते हैं तो क्या आपके दिल में मसीह होता है? हाँ, फिर किधर गया आपका ईमान? जब आप लड़ाई और झगड़ा कर रहे होते हैं तो उस वक्त मसीह कहां होता है? और बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम्हारे दिल में है वही जुबान पर आता है। जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो जुबान पर आता है। तो अगर गाली जुबान पर आई है तो वो कहां थी? दिल में। अब उस ईमान को हमने अपने दिल में रख लिया। ईमान मसीह है, मसीह को अपने दिल में रख लिया।
और अगर हमारे दिल में मसीह है तो फिर मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज हमें जुदा कर सकती है? कोई ऐसी चीज है जो मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके? ये है ईमान। और आप चर्च से गए, आप अपने दिल में मसीह को रखते हैं, और जो आपने ब्लेसिंग रिसीव की उसको कितने दिन आपने महफूज रखना है? 6 दिन। और उसी ब्लेसिंग के साथ आपने नेक्स्ट संडे आना है। अब इस ब्लेसिंग को जो आपने रिसीव की अपने पास रखना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक दिन में हम कितने ही ऐसे काम करते हैं जो ईमान के खिलाफ होते हैं। सही कह रहा हूं ना? एक दिन में कितने काम करते हैं जो हमारे ईमान के खिलाफ है। और ये कायम रखना कि मैं मसीह को अपने अंदर रखता हूं और ये मेरा ईमान है, तो फिर मसीह के होते हुए हम लालच नहीं करेंगे। ड्यूटी खत्म हो गई है तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने घर जाना है और घर जाके मैंने खुदावंद की प्रशंसा करनी है। बहुत दफ़ा ये होता है, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और हम ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, जबकि उस ड्यूटी से हमारे घर का निज़ाम बखूबी चल रहा होता है। लेकिन जो टाइम बचता है हमें वो टाइम शुक्रगुजारी में, खुदा की हम्दो सताइश में और दुआ में गुजारना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा काम करके लालच में हम कुछ और करने के बारे में सोच रहे होते हैं, जो कि हम खुदावंद को टाइम देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे होते। अब ये जो पीछे 2 मीटिंग्स हुई हैं, इसमें खुदावंद ने अपने हाथ को बढ़ाया है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और हर वो शख्स, सुनिए, वो शख्स जब शीशे के अंदर कोई भी शख्स देखता है, आप में से हर एक शीशा देखता है, अपनी सूरत देखता है, तो कितनी देर बाद आपकी सूरत, सुनिए, ये बाइबल में लिखा हुआ है। जब आप बाइबल को नहीं जानेंगे आपको क्या बताइए क्या लिखा है? ये चीजें बाइबल में लिखी हुई हैं। पौलुस रसूल कहता है कि जैसे एक शख्स शीशा देखता है और फौरन ही अपनी शक्ल को भूल जाता है। ये सच है क्योंकि बाइबल कहती है। जब आप शीशा देखते हैं, चंद सेकंड के बाद आपको अपनी चेहरे, अपनी सूरत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो कैसी है। अगर ये तजर्बा करना चाहते हैं, आप घर जाएं, शीशा देखें, चंद सेकंड के बाद आपको फिर नहीं इल्म होगा कि आप कैसे हैं। इसी तरह वो शख्स जिसकी रूहानी सूरत बनी हुई है, वो इसी तरह अपनी रूहानी सूरत को चंद सेकंड के बाद खो देता है और उसको इल्म नहीं होता कि उसकी जो रूहानी सूरत बनी थी वो क्या थी। वो उसे ज़ाया कर देता है, वो उसे खो देता है। जब हमारी रूहानी सूरत इस तरह सेकंडों में ज़ाया हो जाती है, हम उसको खो देते हैं, वो कायम नहीं रहती, हमें पता नहीं होता हम कौन से लेवल पे हैं, हमें इल्म नहीं होता हम किस मसा में हैं, हमें पता नहीं होता हम किस रूहानी कद में हैं, और यूं हम इस तरह अपनी रूहानी सूरत को ज़ाया कर देते हैं, खो देते हैं, तो फिर हमारी सूरत कभी भी कायम रहने वाली नहीं है। हमारे इस दिमाग के अंदर एक नक्शा हमारी सूरत का बना रहना चाहिए। इस दिमाग के अंदर कौन सा नक्शा बना रहना चाहिए? हमारी रूहानी सूरत का। वो नक्शा ये होना चाहिए क्योंकि मैं खुदा की सूरत हूं। आमीन है या नहीं? मैं किसकी सूरत हूं? मैं खुदा की सूरत हूं, क्योंकि ये बाइबल कहती है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया है और उसे कभी भी अपनी इस सूरत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा भला है
और उसने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, तो हमारी सूरत भी भलाई करने वाली सूरत होनी चाहिए। क्योंकि खुदा हमेशा ही नेकी का खुदा है, तो हमारी सूरत भी ऐसी बनी रहनी चाहिए कि हमें नेकी के बारे में सोचते रहना चाहिए। क्योंकि खुदा हर एक इंसान से लव करता है, तो हमारी सूरत खुदा की सूरत पर है, इसलिए हमारी सूरत बनी रहनी चाहिए कि हम हर एक इंसान के साथ मोहब्बत और लव करने वाले बने। ये नक्शा हमारे सहन से कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। और अगर इस सूरत को हम ऐसे ही ढा देंगे, इसको जाया कर देंगे, जिस तरह शीशे को देखा सेकंड के बाद, 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद हम अपनी सूरत भूल जाते हैं, इसी तरह एक रूहानी शख्स जब चर्च आता है, वो अपने नक्शे को, अपनी सूरत को जो खुदा ने उसे दी है, रूहानी सूरत, अगर वो अपने सहन में नहीं रखेगा तो उसको कभी भी कुछ फायदा नहीं होगा। वो चर्च जरूर आता जाता रहेगा, हाजरियां उसकी पूरी रहेंगी, वो हाजिरी लगाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, कभी उसने कोई छुट्टी नहीं चर्च से की होगी, हाजिरियां उसकी पूरी होंगी, 100 पूरी हाजिरियां होंगी, लेकिन जब उसका रिजल्ट निकलेगा तो वो फेल होगा। क्योंकि स्कूल जाने और हाजिरियां लगाने से कोई बच्चा कभी पास नहीं होता। उसको अपनी जो उसको बुक्स दी जाती हैं, उसको उन पर तवज्जो करनी होती है, उनको हिफ्ज करना होता है, उनको अपने जहन में, अपने माइंड में रखना होता है, और फिर जब कभी एग्जाम होता है तो उसमें उसको लिखना होता है। वो सारी चीजें जो उसने पढ़ी हैं उसके दिमाग के अंदर नक्श हैं, और जब एग्जाम होगा वो उन चीजों को लिखेगा, जो भी पूछा जाएगा लिखेगा। और अगर वो सिर्फ हाजिरी ही लगाने वाला है, आने जाने वाला है, आने जाने वाला, तो फिर याद रखें, टीचर ये नहीं देखेगा कि ये आया तो पूरा साल है, इसने छुट्टी कोई नहीं की, हाजिरियां इसकी पूरी हैं, पर मजबूर होके खाली पेपर देख के वो उसको फेल कर देगी। इसी तरह अगर आपकी रूहानी सूरत खुदावंद यीशु मसीह में चेंज नहीं हुई, यीशु मसीह में बदली नहीं, आप मसीह के कद के अंदाजा तक नहीं पहुंचे, रूहानी घर नहीं बने, तो फिर कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। हाजिरियां जरूर आपकी पूरी होंगी चर्च में, लेकिन वहां आप उस लाइन में खड़े होंगे जो जहन्नम की तरफ जा रही होगी। इसलिए कभी भी अपने रूहानी लेवल को, अपनी उस मस्सा को जो एक दिन आप रिसीव करते हैं, उसे खोए नहीं, कोशिश करें। शुरू में तो ये बहुत मुश्किल काम होगा, सुनिएगा, ये बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी आदत हैं कि आदतन हम कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसको हम करना नहीं चाहते, हम कर गुजरते हैं। लेकिन शुरू में हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लम होगा कि हम इस रूहानी सूरत को कायम रख सकें। तो रूहानी सूरत को कायम रखने के लिए हमें बहुत ही एक्टिव होना पड़ेगा, बहुत से ऐसे कामों को हमें स्टॉप करना होगा, और बहुत सी ऐसी महफिलों को हमें स्टॉप करना होगा, उनसे अपने आप को पीछे करना होगा, जिनकी बदौलत हम कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि हमारा बना हुआ चेहरा, हमारी बनी हुई रूहानी सूरत ज़ाया हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें यह करना चाहिए कि हम उस शख्स से जिसकी बदौलत हमारी बरकत खो जाती है। बहुत दफ़ा एक पादरी बस ये कहता जाता है, लेकिन लोगों को बहुत कम ही समझ आती है कि उस शख्स से इज्तनाब करें जो आपकी बरकत को खोने का सबब बन जाता है। उस शख्स से पीछे हटें, वो चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपका बाप है, चाहे आपका वो करीबी रिश्तेदार है, उससे थोड़ा इज्तनाब करें। कि अगर वो ऐसा शख्स है, यहाँ से आप चर्च से गए हैं, और आप ते चर्च नहीं गया, आप ते वो चर्च नहीं गई, पर आखना इधर आ मैं तेनू गल सुनावा, ले अभी आप चर्च से आए हैं, उन्हें तेनू जानदे ही फड़ लिया, इधर आ मैं तेनू गल सुनावा। ये केड़ी गल सुनानी है? ये इब्लीस का काम है, वो जो भी बात सुनाएगा उससे आपका रूहानी मसा खत्म हो जाएगा, आपकी ब्लेसिंग ज़ाया हो जाएगी। उन्हें आखना इधर आ, मैंने बड़ी चंगी गल ही मैं तेनू ही दसनी आ, बस होर किसी को नहीं दसनी। क्यों? इसलिए कि उसको इब्लीस ने, शैतान ने खड़ा किया हुआ है आपके लिए। उससे इज्तनाब करें।
वो चुगली करने वाला है, वो जैसा भी शख्स है उल्टी सीधी कहानियां सुनाने वाला है, उससे बचने की कोशिश करें। आप चूंकि खुदा के फर्जंद हैं, रूहानी लोग हैं, और हमें खुदावंद में एक रूहानी जिंदगी बसर करनी है, इसलिए उससे बचने की कोशिश करें। हम कैसे इस मसा को कायम रख सकते हैं? अब इस जो ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हैं, इसको आप कैसे कायम रख सकते हैं, ये बताना चाह रहा हूं। आपको खुदावंद की ज्यादा से ज्यादा शुक्रगुजारी करनी होगी। चलते हुए भी जिस जबान से आप गाना गाते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा आप गीत गुनगुना दें तो आपकी ब्लेसिंग कायम रहेगी। जिस जबान से आप गाली निकालते हैं, इसी जबान से अगर आप शुक्रगुजारी कर दें चलते चलते, खुदावंद तेरा शुक्र है कि मैं चल सकता हूं, सेहतमंद हूं, आपकी ब्लेसिंग कायम रहेगी। तो इस तरह राह चलते, उठते, बैठते, जस्ट सिर्फ बोलने से कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं, और शुक्रगुजारी करने से ही क्या होगा कि आपकी वो बरकत जो है, ब्लेसिंग जो है, वो कायम रहेगी। अब यह है, हमें एक रूहानी घर बनना है। तो रूहानी घर बनने के लिए हमें घर बनाना कहाँ है? घर बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? जगह की जरूरत होती है, जमीन की जरूरत होती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि हमें कहां घर बनाना है? चट्टान पर। आमीन। बाइबल कहती है हमें कहां घर बनाना है? चट्टान पर घर बनाना है। और चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। आप चट्टान को पत्थर कह सकते हैं, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है? तो पहाड़ के ऊपर अगर आप घर बनाएं तो मट्टी का घर पहाड़ पर कामयाब रहेगा। हाँ, मट्टी का घर पहाड़ के ऊपर कामयाब रहेगा। तो इसका मतलब है फिर चट्टान पर ये घर, मट्टी का घर नहीं कामयाब रहेगा। मट्टी के घर से मुराद क्या है? मट्टी के घर से मुराद ये हमारा बदन है, हमारा जिस्म है, ये खाकी और ये जिस्मानी सोच है। तो चट्टान के ऊपर अगर मट्टी का घर बनाएंगे तो आप समझते हैं पहाड़ों के ऊपर बारिशें बहुत होती हैं, तो मट्टी का घर वहां पर कामयाब नहीं रहेगा, कायम नहीं रहेगा। अगर आप चट्टान के ऊपर लकड़ी का घर बनाना चाहें तो आपका क्या ख्याल है, वो कायम रहेगा? हाँ, लकड़ी का घर कायम रहेगा, क्योंकि वहां बहुत हवाएं तेज चलती हैं। क्या ख्याल है? पहाड़ों के ऊपर तेज हवाएं चलती हैं, तो लकड़ी का घर कामयाब रहेगा? गिर जाएगा। लकड़ी का घर गिर जाएगा, कायम नहीं रहेगा, क्योंकि तेज हवाओं के सबब से वो लकड़ी को उखाड़ देगा। अगर वहां आप ये सोचते हैं घास का घर, घास भूस का घर, तो वो भी वहां कायम नहीं रहेगा। अब कौन सा घर आपको बनाना चाहिए? क्योंकि आप चट्टान के ऊपर घर बना रहे हैं, तो चट्टान के ऊपर घर तो आपको पत्थरों से ही बनाना होगा। हवा भी आएगी तो नहीं गिरेगा, बारिश भी होगी तो नहीं, वो जाया नहीं होगा, गिरेगा नहीं। लेकिन तो भी आपको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होगी जिससे पत्थरों को जोड़ा जाए। अगर आप सिर्फ ईंटें ही लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि घर बनाना है, यहाँ से आपको एक ईंट दी जाती है, आप उसको जमा करते जाते हैं, ये भी जमा करने के बाद की बात है। तो जब जमा करते जाएंगे, वरना आप तोड़ते जाएंगे तो कभी घर नहीं बनेगा। तो अगर आप ईंटें जमा कर ली आपने तो घर बन जाएगा, या सिर्फ पत्थर जमा कर लिए तो घर बन जाएगा? नहीं, इसके साथ साथ कुछ और भी करने की जरूरत है। आपको ईंटें जमा करनी है, पत्थर जमा करने हैं, सीमेंट की आपको जरूरत है, बजरी की आपको जरूरत है, और फिर सरिये की आपको जरूरत है। और अगर ये सब कुछ भी आपके पास हो तो क्या घर बन जाएगा? नहीं। फिर भी आपको एक माहिर कारीगर की जरूरत है, और वो माहिर कारीगर है खुदा। आमीन। वो माहिर कारीगर खुदा है। और बाइबल में लिखा है जब तक यहोवा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। जबकि आपने इतनी मेहनत की, अगर मैं कहूं कि वो ईंटें, आपका चर्च आना
और उस मसा को हासिल करना है। घर में जाना, प्रेयर करना, प्रसश करना, वो सीमेंट की जगह पर है। और फिर रूहुल कुद्स में दुआ करना, वो आपके लिए सरिया या बजरी है। तो फिर इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। आप ये सब कुछ मेहनत से करेंगे, आप ये सब कुछ करते रहेंगे। जब सारा मटेरियल आपके पास होगा तो आप एक रूहानी घर बन सकते हैं। क्योंकि खुदा को जब इल्म हो जाता है, खुदा ये समझता है कि अब इसके पास ये सारी चीजें हैं, तो फिर आपका रूहानी घर बनाने में खुदा को कोई भी रुकावट किसकी तरफ से होगी? आपकी तरफ से। कि अगर मटेरियल नहीं होगा तो कारीगर क्या करेगा? हाँ, मटेरियल होगा तो कारीगर बनाएगा ना, वो माहिर कारीगर खुदा है। अगर ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप रूहानी घर बन सकते हैं। लेकिन अगर मटेरियल में किसी जगह एक मटेरियल की भी कमी होगी तो घर नहीं बनेगा। आपने ईंटें रख ली, आपने सरिया रख लिया, आपने बजरी रख ली, आपने सीमेंट भी रख लिया, तो भी एक चीज की जरूरत है, वो है पानी, है ना? पानी की भी जरूरत है। और अगर पानी नहीं होगा, ये सारी चीजें आपके पास होंगी, अगर पानी नहीं होगा तो भी माहिर कारीगर उसको तामीर नहीं कर सकेगा, कारीगर उसको नहीं बना सकेगा। क्योंकि आपको पानी की भी जरूरत है, और पानी है खुदा का कलाम। आप प्रसश करते हैं, दुआ करते हैं, गैर जुबानें बोलते हैं, और चर्च भी जाते आते हैं, लेकिन कलाम को अपने दिल में नहीं रखते, कलाम आप नहीं पढ़ते, तो आप कभी भी अपना घर बना नहीं सकते। लिहाजा इन सारी चीज़ों को ज़रूरत है। जब ये बहुत सी चीज़ें आपको चाहिए रूहानी घर बनाने के लिए, तो फिर इन्हीं चीज़ों पर बहुत मेहनत दरकार है। ये चीज़ें लेने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो फिर आप दुनियावी चीज़ों को अपने अंदर क्यों आने देते हैं? इन चीज़ों को निकालें। और ये एक टेबल मैंने बनाया था, साकिब ज़रा इसको निकालें यहाँ बाहर, लास्ट बात कर रहा हूँ मैं, इसको ज़रा यहाँ खड़ा कर दें, पकड़ के रखें, ये इसके ऊपर ही कर दें, इसके ऊपर वही साइड, ऐसे इधर इधर रखें, सबको नजर ऊपर रखें, ऊपर उधर से पकड़ के रखें जी। तो यहाँ पर ये दिखा है रूह के काम, और ये हैं जिस्म के काम। अब ये एक पूरी लिस्ट भरी पड़ी है जो ऑलरेडी चीज़ें इंसान के अंदर है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यूं समझें कि आपके अंदर ये एक चीज़ है, आप इसको मिटा दें। आप चर्च आए हैं, इस पर फोकस किया, आपने सोचा इसको अब मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। आपने तहैया कर लिया, आपने इरादा कर लिया कि मैं इसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में अब आने नहीं दूंगा। आपने इसको मिटा दिया, और यहाँ पर एक चीज़ आपके पास आ गई। इसको एक चीज़ को मिटाया, और यहाँ पर एक चीज़ आपके पास आ गई, मोहब्बत। इसका जो ग्राफ है कम हुआ, और इधर आपका ग्राफ ऊपर आना शुरू हो गया। आप यूं सोचते हैं ये चीज़ जो है ये मेरे अंदर है, इसको मैं मिटा दूंगा, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, और इसकी जगह पे एक और आपका ग्राफ इधर बुलंद हो गया। लेकिन ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको करना ही होगा। और यहाँ पर आपने नापाकी को ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे पाकीज़गी आ गई उसकी जगह पे, ठीक है। चलें, अब आपने इसको ख़त्म कर दिया एक को, और इधर क्या हो गया, एक और चीज़ आ गई। और यहां देखें आपका ग्राफ कम हो रहा है, और रूहानियत में आपका ग्राफ बढ़ रहा है। और इसी तरह ये आपने ख़त्म किया, और एक और चीज़ यहाँ पे आ गई। ये ख़त्म आपने कर दिया, और एक और इधर चीज़ आ गई। यहाँ पे आप देखें कि ये लेवल हो गया है, तो भी ये लेवल नहीं चाहिए हमें रूहानी ग्राफ चाहिए, और जिस्मानी ग्राफ हमारा कम होता जाए। जिस्मानी ग्राफ कम होता जाएगा, और रूहानी ग्राफ
बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इस पे आपको काम करना पड़ेगा, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको छोड़ना होगा, ये छोड़ना होगा, ये छोड़ना होगा, और रूहानी ग्राफ इस तरह बढ़ता चला जाएगा। आप रूहानी तौर में, रूहानी कद में क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए, अपने अंदर से निकालने के लिए आपको एक एक करके ये सारी चीज़ों को, अगर आप सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, तो एक एक करके इनको ख़त्म कर लें, और जैसे जैसे ये ख़त्म होती जाएंगी वैसे वैसे आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। आपका रूहानी कद ज़्यादा होता जाएगा और जिस्मानी कद जो है आपका कम होता जाएगा। रूहानी ग्राफ बढ़ता जाएगा और जिस्मानी ग्राफ कम होता जाएगा, और एक वक्त में आप रूहानी घर बन सकते हैं। आमीन। लेकिन अगर इस पे आप मेहनत ही नहीं करें, इस पे काम ही नहीं करें, जो चीज़ें हमारे अंदर ऑलरेडी हैं उनको निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो माहिर कारीगर आप पर काम नहीं करेगा। आप पर काम उस वक्त होगा जब आपके पास ये पूरा मटेरियल होगा, फिर आप रूहानी घर बन सकेंगे, फिर आप उस रूहानी जलाली सूरत को पकड़ सकेंगे। लेकिन अपने लेवल को जो आपको दिया जाता है उसको आप खोएं नहीं। यहाँ से जाते हैं, अपने माइंड में रखें, वो नक्शा बना के, ऐसे ही नहीं भूल जाना कि मैंने शीशा देखा पता नहीं मैं कैसा था। वो माइंड अपने अंदर रखें, वो नक्शा अपने अंदर बना के रखें कि मैं खुदा की शबीह हूँ, मैं खुदा की सूरत हूँ, और अब मुझे क्या करना है, जो मेरे अंदर खामियां हैं, गलतियां हैं, मुझे उनको निकाल के मसीह यीशु की जलाली सूरत में मुझे बिल्ट होना है। आमीन। कितने लोग हैं जिनको इन चीज़ों की समझ आई है? हालेलुया। अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। अगर आप चट्टान पर घर बनाना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। पिछले संडे मैंने कुछ बोला था, किस किस ने उस पे काम किया है? अपना हाथ दिखाएं। किसी को जाके आपने यहाँ से जाके आपने किसी को कोई मैसेज दिया, किसी कोई बात की, खुदा के कलाम के बारे में, मसीह के बारे में किसी के साथ शेयर किया? जितने लोगों ने किया जरा हाथ दिखाएं। ऊपर ऊपर करें ना, सबको पता चले। हाँ, इनके लिए तालियां बजाएं जिन्होंने मसीह की कहानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाया है। और फॉलोअर और पैरोकार वही हैं जो दूसरों को जाकर सिखाते हैं, चाहे उनके पास थोड़ा सा इल्म हो, जितना है। अपनी तरफ से नहीं कुछ भी बताना, सुनिए, अपनी तरफ से नहीं कुछ भी बताना, बल्कि जो कुछ आपके पास सही इल्म है, जितना है, थोड़ा सा ही दें, और कम से कम अपनी स्टोरी ज़रूर बताएं। यू मीन कि अपनी स्टोरी क्या होती है? माई स्टोरी क्या है? अपनी स्टोरी से मुराद ये है मेरी अपनी गवाही। वो मेरी स्टोरी है कि मैं मसीह में कैसे आया हूँ। अपनी स्टोरी, माई स्टोरी जो है, वो ज़रूर लोगों को शेयर करनी है कि मैं कैसे मसीह के पास आया हूँ, और जब मैं मसीह के पास आया तो मैं किस पोजीशन में था, किस कंडीशन में था, और जब मैं मसीह के पास आया हूँ तो अब मेरी ये हालत है कि मैं खुदावंद के साथ हूँ, शादमान हूँ। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आए हम खुदावंद की